हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर तंत्र योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि तंत्र योग क्या है, तंत्र के प्रकार क्या हैं, ये सब के बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है या फिर अष्टांग योग है, सबके बारे में आपको चैनल पर दिया जा चुका है। साथ ही साथ योग ग्रंथों से संबंधित आपको 500 प्लस लेक्चर चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर तंत्र योग के बारे में जानेंगे। तंत्र योग का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखेंगे कि तंत्र योग क्या है, तंत्र योग का संपूर्ण परिचय। ये सब जानने से पूर्व हमें तंत्र जो ये शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है, ये जानना आवश्यक है। आप देखेंगे तंत्र शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तार करना। तो जो तंत्र जो शब्द जो बोलते हैं, तो ये संस्कृत के तंत्र शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है विस्तार करना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विस्तार किसका करना। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान का विस्तार करना। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे माध्यम जिनके माध्यम से हम ज्ञान का विस्तार करें, वह जो प्रक्रिया है वह तंत्र प्रक्रिया है। कई ग्रंथों में तन्ना त्रायते इति ऐसा कुछ करके भी मंत्र वहां पर दिए गए हैं। तो ये सब तंत्र की ही परिभाषाएं हैं, तंत्र के ही बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो प्रथम हमें तंत्र जो शब्द है, तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है, इसे जानना आवश्यक है। अगर जो हम तंत्र शब्द का तात्पर्य जान लेते हैं, इसके पश्चात हम तंत्र योग के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है। मैंने इससे पूर्व आपको बताया है कि चाहे हम कर्म योग पढ़ें, भक्ति योग पढ़ें, ज्ञान योग पढ़ें, हठ योग पढ़ें, वहां पर जो जैसे कि भक्ति है, तो भक्ति के पश्चात हम योग शब्द का तात्पर्य, योग शब्द जब जोड़ते हैं तो वहां पर तात्पर्य निकल करके आता है कि भक्ति के माध्यम से जुड़ना, क्योंकि योग का तात्पर्य क्या है, जुड़ने से है। तो तंत्र का तात्पर्य क्या है, तंत्र योग का तात्पर्य क्या हो जाएगा। तंत्र योग अर्थात तंत्र के माध्यम से उस परमात्मा के साथ एक हो जाना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना, हमारा जो कोई भी इष्ट है उसके साथ में एक हो जाना, तंत्र योग का तात्पर्य है। तो तंत्र शब्द का तात्पर्य हम यहाँ पर जान चुके हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि तंत्र योग, तंत्र के अनुसार जो योग की जो परिभाषा है वह है कि शिव और शक्ति का अभेद ज्ञान ही योग है। जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं, वहाँ पर योग की अन्य परिभाषाएं दी गई हैं। पातंजल योग सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं, वहाँ पर योग की अन्य परिभाषाएं हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार योग की अन्य परिभाषाएं हैं। योग वासिष्ठ हो या फिर शिव संहिता हो या फिर घेरण संहिता, जो कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो प्रत्येक ग्रंथ के अनुसार या फिर प्रत्येक विद्वान के अनुसार योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, जो कि मैं आपको चैनल पर भी दे चुका हूँ और ये सब आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये तंत्र योग है, तंत्र योग के अनुसार अगर जो हम योग की परिभाषा जानते हैं, एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है, कोई भी अगर जो आपसे पूछता है, तो आपको याद रखना है कि शिव और शक्ति का अभेद ज्ञान ही योग है। शिव और शक्ति का अर्थात ये दोनों ही क्या है, एक है। शिव और शक्ति का अभेद यानी कि दोनों एक नहीं बल्कि एक ही हैं, ऐसा ज्ञान हो जाना, वह क्या है, योग कहलाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, आपके आगे काम आ सकता है किसी भी एग्जाम में, या फिर आपको स्वयं भी आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। तो ये तंत्र योग क्या है, ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे कि तंत्र के प्रकार भी जानना हमें आवश्यक है। तंत्र के भी अनेक प्रकार हम यहाँ पर जान सकते हैं, जानने को हमें मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तांत्रिक परंपरा को 4 प्रकार के वर्गों में विभक्त किया गया है। जो ये तंत्र है, इसको 4 रूपों में विभाजित किया गया है। इससे पूर्व मैं आपको सभी को बता दूं कि जैसे कि हम अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, हमने हठ योग ग्रंथ पढ़ा है, हठ योग के अनुसार वहां पर हमने हठ योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, राजयोग पढ़ा। तो हठ योग के प्रणेता के रूप में हमने देखा था कि भगवान शिव हैं। जो हठ योग के प्रणेता हैं वह कौन है, भगवान शिव हैं। उसी प्रकार से जो तंत्र के जो प्रणेता हैं वह कौन है, भगवान शिव हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, आप सभी को ध्यान में रखना है।
तो तंत्र के प्रकार क्या है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो 4 रूपों में तंत्र को विभक्त किया गया है। वो 4 रूप कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे, प्रथम है शैव तंत्र, दूसरा है शाक्त तंत्र, तीसरा है बौद्ध तंत्र और चौथा है वैष्णव तंत्र। ये 4 रूपों में जो ये तंत्र है, तंत्र को विभाजित किया गया है 4 रूपों में। आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। शैव तंत्र है, शाक्त तंत्र है, बौद्ध तंत्र है और वैष्णव तंत्र हैं। सामान्य रूप से मैं आपको चारों की परिभाषा बता देता हूं। जो शैव तंत्र का तात्पर्य होता है शिव। शैव का तात्पर्य यहाँ पर शिव से है, अर्थात जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, जो तांत्रिक हैं, जो भगवान शिव को मानने वाले, जो तंत्र विद्या इत्यादि करते हैं, वह शैव तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे जो शाक्त तंत्र, तो शाक्त तंत्र अर्थात देवी माता भगवती या फिर हम काली भी कह सकते हैं। तो इसको मानने वाले, इनकी पूजा करने वाले, जो तंत्र के माध्यम से जो इनकी जो पूजा करते हैं, वह शाक्त तंत्र के अंतर्गत आता है। शिव को मानने वाले जो ये तांत्रिक हैं, वह क्या शैव तंत्र कहलाता है। बौद्ध तंत्र का तात्पर्य क्या है तो भगवान बुद्ध के रूप में भी हम देखते हैं। जब हम बौद्ध मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, हमें काफी सारे तंत्र वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, यह बौद्ध तंत्र कहलाता है। चौथा है वैष्णव तंत्र, तो भगवान विष्णु को मानने वाले, जो भगवान विष्णु के मंदिरों में हमें जो देखने को मिलते हैं, जो तांत्रिक तंत्र, वह वैष्णव तंत्र कहलाता है। तो 4 रूपों में जो ये तंत्र है, तंत्र को 4 रूपों में विभाजित किया गया है। इनको मानने वाले अलग अलग तांत्रिक कहलाते हैं। शैव को मानने वाले शिव के तांत्रिक कहलाएंगे। शाक्त को मानने वाले यानी कि दुर्गा को मानने वाले शाक्त तंत्र तांत्रिक कहलाएंगे। बौद्ध को मानने वाले जो तंत्र विद्याएं जो करते हैं वह तांत्रिक कहलाते हैं। और वैष्णव को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव तांत्रिक कहलाते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, यहाँ पर तंत्र का तात्पर्य यह नहीं होता कि जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं वो ही। तंत्र के माध्यम से हम परमात्मा से एक हो जाएं, परमात्मा के साथ में जुड़ जाएं। तंत्र का तात्पर्य यह नहीं कि हम तांत्रिक विद्याओं के माध्यम से हम किसी को हानि पहुंचाएं। अगर जो हम ऐसा करते हैं तो वह हमारा योग नहीं कहलाएगा, बल्कि वह और उल्टा हो जाएगा। तो जो साधक हैं, जो साधक इसके माध्यम से, इन रूपों के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपना जो मूल जो लक्ष्य है परमात्मा के साथ में एक हो जाना, जो भी हमारा इष्ट है उसके साथ में जुड़ जाना, तो यह हमारा योग कहलाता है। मार्ग कोई सभी हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारा एक ही होना चाहिए। मंजिल हमारी एक ही है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह जानना है। तो तंत्र क्या है, तंत्र आप यहाँ पर जान चुके हैं। तंत्र के प्रकार क्या है, तंत्र योग क्या है और तंत्र के प्रणेता कौन है, ये सब के सब आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब आप सभी को मालूम होगा, अगर जो आप चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो आपको सभी को मालूम होगा कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से तंत्र के प्रणेता हैं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या फिर कोई नहीं। तो तंत्र के प्रणेता कौन है आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बताया है। आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा, आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से लय योग शब्द का तात्पर्य है लीन होना, समा जाना, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। जब मैंने आपको लय योग के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि लय योग का तात्पर्य क्या है। आपने अगर जो ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से तंत्र के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो तंत्र के कितने प्रकार हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों को लिया गया है। तीनों ग्रंथों में एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हठ योग के प्रणेता हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, कोई नहीं।
तो हठ योग के प्रणेता कौन है आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी है। आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर योग मार्ग का एक और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया है। आशा है अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर जो ध्यानपूर्वक नहीं देखा है, कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जो आप और अन्य लेक्चर से देखना चाहते हैं और अधिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से कुछ प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर तंत्र योग के बारे में जाना है। तंत्र के बारे में संपूर्ण परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अगर जो आपके लिए लेक्चर यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।